ICICI प्रू AMC समेत 4 लिस्टिंग्स, स्विगी, HCL और ओला इलेक्ट्रिक समेत इन शेयरों पर भी रखें नजर। स्टॉक्स टू वॉच। गिफ्ट निफ्टी से हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज घरेलू मार्केट में ग्रीन शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। इंट्राडे में बात करें तो आज 4 स्टॉक्स की लिस्टिंग के साथ साथ स्विगी, HCL टेक, अटेक, एम्बर एंटरप्राइजेज और ओला इलेक्ट्रिक समेत इन शेयरों पर नजर रखें। चेक करें स्टॉक्स की लिस्ट जिनमें किसी खास वजह से तेज उठापटक के आसार हैं और बनाएं इंट्राडे के लिए सॉलिड स्ट्रेटेजी। कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी को सेंसेक्स 77.84 पॉइंट्स यानी 0.09% की फिसलन के साथ 84,481.81 और निफ्टी 50 भी 3.00 पॉइंट्स यानी 0.01% की मामूली गिरावट के साथ 25,815.55 पर बंद हुआ था। स्टॉक्स टू वॉच। वैश्विक बाजारों में रौनक के बीच गिफ्ट निफ्टी से भी आज घरेलू मार्केट में ग्रीन शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एक कारोबारी दिन पहले सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी को सेंसेक्स 77.84 पॉइंट्स यानी 0.09% की फिसलन के साथ 84,481.81 और निफ्टी 50 भी 3.00 पॉइंट्स यानी 0.01% की मामूली गिरावट के साथ 25,815.55 पर बंद हुआ था। अब आज इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो अपनी खास कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के चलते कुछ स्टॉक्स में तेज हलचल दिख सकती है। यहाँ इन शेयरों के बारे में डिटेल्स दी जा रही है। इन शेयरों पर रहेगी निगाहें। HCL टेक्नोलॉजीज ने HP से $16 करोड़ में टेल्को सॉल्यूशंस बिजनेस खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया है, जिससे टेलीकॉम इंडस्ट्री में इसकी मार्केट लीडिंग स्थिति और मजबूत हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG सहायक कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने उडायम्स एग्रो फूड्स में मेजॉरिटी हिस्सेदारी हासिल की है। भारती एयरटेल के बोर्ड ने वाइस चेयरमैन और MD गोपाल वित्तल को एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, CEO डेजिनेट शाश्वत शर्मा को MD और CEO एयरटेल इंडिया बनाने की मंजूरी दी है। इनकी नई जिम्मेदारियों का 5 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इसके अलावा बोर्ड ने CFO सीमेन रे को 1 जनवरी से ग्रुप CFO और अखिल गर्ग को CFO एयरटेल इंडिया बनाने की भी मंजूरी दी है। साथ ही बोर्ड ने राइट्स बेसिस पर प्रति शेयर 401 रुपया और 25 पैसे के भाव पर 5 रुपये की फेस वैल्यू, प्रति शेयर की पेड अप वैल्यू 1 रुपया और 25 पैसे वाले 39.22 करोड़ आउटस्टैंडिंग पार्टी पेड अप इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दी है। इस फर्स्ट कॉल मनी के पेमेंट के लिए बोर्ड ने एलिजिबिलिटी की रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी फिक्स की है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के जॉइंट वेंचर को बृहन्मुंबई नगर निगम से ईस्टर्न सिको में LBS मार्ग पर कल्पना टॉकीज, कुर्ला एलवार्ड से पंथी शाह दरगाह, घाटकोपर पश्चिम एंड बॉडी तक एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 1,804.48 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी की हिस्सेदारी 26% 469.16 करोड़ रुपए है। भारत पेट्रोलियम के बोर्ड ने महाराष्ट्र के वेस्टर्न कोलफील्ड्स में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए कोल इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें भारत पेट्रोलियम की हिस्सेदारी 49% होगी, जबकि कोल इंडिया की हिस्सेदारी 51% होगी। नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरलिया को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मौत से गोवा में NH 748 के पौड़ा से बोमा सेक्शन को 4 लेन का बनाने के लिए EPC मोड पर 322.27 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। लुपिन ने अपनी सहायक कंपनियों मल्टीकेयर फार्मास्यूटिकल्स फिलीपींस और मैडक्विमिका ब्राजील के जरिए इटली की दया कंपनी नियोफॉर्मेट जेंटिली SPA के साथ फिलीपींस और ब्राजील में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ब्रांड प्लासिल्क मेटोक्लोप्रामाइड की बिक्री को लेकर एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एचॉमेंट किया है। इंटीग्लोब एविएशन इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर इंडिगो के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर CCI ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है। TD पावर सिस्टम्स की यूनिट 3 फैक्ट्री से कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। मिश्रा धातु निगम को 121.75 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही मिधानी की ओपन ऑर्डर बुक जब करीब 2,520 रुपए करोड़ की हो गई है। भारती हेक्साकॉम अखिल गर्ग के इस्तीफे के बाद भारती हेक्साकॉम के बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से कार्तिकेन बेलू को मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाने को मंजूरी दे दी है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी विन रेफेक्स पावर ने एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के साथ 148 मेगावाट की विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए विंड टर्बाइन जनरेटर की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बायोकॉन को अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित बायोकॉन जेनेरिक्स फैसिलिटी के लिए अमेरिकी दवा नियामक FDA से वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड वेक के साथ एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट एड मिली है। ये 6-10 अक्टूबर के दौरान CGMP जांच पर आधारित है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस ने एस्काल्ट और रोड इंफ्रा मटेरियल्स में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए जेस इंजेका सॉल्यूशंस के साथ एक MOU किया है। बल्क डील्स ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फाउंडर और प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के 2.83 करोड़ इक्विटी शेयर 0.64% हिस्सेदारी प्रति शेयर 31.9 के भाव पर 90.3 करोड़ रुपए में बेच दी है। भाविश ने लगातार 3 कारोबारी दिनों में कंपनी में लगभग 2.2% हिस्सेदारी 324 करोड़ रुपए में बेची है।
श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी, भारतीय प्राइवेट इक्विटी फर्म टू नॉर्थ के AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की टू नॉर्थ फंड वी LLP ने BSE पर श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के 6.67 करोड़ इक्विटी शेयर 45.12% प्रमोटर होल्डिंग 578.5 करोड़ रुपए में बेच दी। वहीं पिरामल एंटरप्राइजेज और बेन कैपिटल क्रेडिट के 50:50 जॉइंट वेंचर के स्वामित्व वाले इंडिया रिसर्जेस फंड स्कीम 1, इंडिया रिसर्जेस फंड 2 स्कीम 4 और इंडिया रिसर्जेस फंड 2 स्कीम 2 ने इन शेयरों को 286.7 के भाव पर खरीद लिया। सितंबर 2025 के सेमर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से कंपनी की इकलौती प्रमोटर टू नॉर्थ के पास कंपनी की 54.66% हिस्सेदारी थी। SG फिनसर्व प्रमोटर एस गुप्ता होल्डिंग ने 0.84% हिस्सेदारी खरीदने के अगले दिन फिर इसकी 0.53% हिस्सेदारी 3,62,12.16 करोड़ रुपए में प्रति शेयर 405 रुपए और 46 पैसे के भाव पर से खरीदी है। लिस्टिंग आज ICICI प्रूडेंशियल AMC की BSE और NSE पर एंट्री होगी। वहीं अश्विनी कंटेनर मूवर्स, एक्जिम रूट्स और स्टैंडबिक AO की भी SME सेगमेंट में एंट्री होगी। एक्स डेट आज डॉक्टर लाल पैथलेला और यूनिफिंच कैपिटल इंडिया के बोनस, स्पेस इंक्यूबेट्रिक्स टैंक के स्प्लिट और ARSS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के रिजोल्यूशन प्लान सस्पेंशन के साथ साथ कैनफिन होम्स के डिविडेंड की एक्स डेट है। F&O बैन आज सम्मान कैपिटल में F&O की नई पोजीशन नहीं ले पाएंगे। वहीं बंधन बैंक F&O बैन लिस्ट से बाहर हो गया है।